हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। टीजीटी आर्ट्स जो कमीशन का हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो दोस्तों ये लास्ट पार्ट इसका रहने वाला है। इससे पहले हम दो पार्ट जो हैं वो इसके डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 100 टन क्वेश्चन तक दोस्तों हमने क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। अब 111 क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे और पूरा पेपर जो है वो आज सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आज 60 के करीब क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो जीके सेक्शन से रहने वाले हैं। यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ये होने वाली है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चाल्कोलिथिक और स्टोन कॉपर फेज कंटिन्यूड अप टू अबाउट। तो आपसे पूछा गया है जो चाल्कोलिथिक अथवा जो ताम्र प्रशान काल था दोस्तों वो जारी रहा था लगभग कितने वर्षों तक। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं 800 बीसी तक, 1000 बीसी तक, 1200 बीसी तक या फिर 1400 बीसी तक। तो इससे पहले हम दो पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं। बाकी मैंने आपको बताया था ये जो पोस्ट कोड है वो था 631 पोस्ट कोड टीजीटी आर्ट्स। बाकी आपको अगर मेडिकल नॉन मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी चाहिए दोस्तों तो उनको भी हम सॉल्व कर देंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चाल्कोलिथिक अथवा जो ताम्र प्रशान काल था वो जारी रहा था दोस्तों लगभग 800 बीसी तक। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अलग अलग जगह इसके अलग अलग रेफरेंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम मेनली बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जो एज आती है वो आती है आपकी पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज जो थी तो दोस्तों वो कब तक रही थी, तो वो रही थी 2 मिलियन बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। दोस्तों जो पैलियोलिथिक एज है वो आपकी चलती है और 10,000 से लेके दोस्तों 8,000 के बीच जो चलती है दोस्तों वो चलती है आपकी जो बीच वाली जो एज थी दोस्तों मध्य पाषाण युग जो है वो 10,000 से 8,000 के बीच रहा था। और 8,000 से 4,000 के बीच 8,000 से 4,000 के बीच का जो पीरियड था दोस्तों वो आता है आपका नीलोलिथिक एज में। और 4,000 से दोस्तों जो बाकी आगे का पीरियड बचता है, जैसे 4,000 से लेके आप 1,000 या फिर 800 बीसी तक मान सकते हैं दोस्तों, वो आपका चाल्कोलिथिक एज में आता है। बीच में दोस्तों इसके पीछे आयरन एज भी बताई गई है, लेकिन मेनली दोस्तों तीन ही एज हम काउंट करते हैं। एक है पैलियोलिथिक, एक दूसरी मीजोलिथिक और तीसरी है चाल्कोलिथिक। तो दोस्तों चाल्कोलिथिक एज जो थी वो इस पीरियड की दोस्तों लास्ट एज थी और वो रही थी लगभग जो मेनली बताते हैं वो बताते हैं 2500 बीसी से लेके दोस्तों 800 बीसी तक। कई जगह दोस्तों 3000 से 1000 तक भी बताया गया है, लेकिन हम याद रखेंगे 2500 से लेके दोस्तों 800 बीसी तक। दोस्तों मेनली ये जो चाल्कोलिथिक एज थी दोस्तों उसका पीरियड जो था वो रहा था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा 800 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट ऑफ। चावल की खेती किस हड़प्पा के स्थान से संबंधित रही थी। तो दोस्तों दो स्थानों से संबंधित रही थी, यानी कि दो स्थानों से दोस्तों इसके अवशेष जो थे वो देखने को मिले थे। कौन सा? तो एक था लोथल, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और दूसरा था रंगपुर। तो दोस्तों लोथल और रंगपुर से चावल के दोस्तों आपके जो अवशेष हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी कि चावल की खेती के प्रमाण यहाँ पर पाए गए थे। तो लोथल दोस्तों कौन सी नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल की जो खोज थी दोस्तों 1953 के अराउंड दोस्तों आर राव के द्वारा दोस्तों इसकी खोज जो थी वो करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऋग्वेदा कंटेन्स। तो ऋग्वेद में निहित है। तो दोस्तों ऋग्वेद में क्या निहित है? ऑप्शन आपके सामने है, ईश्वर के समान ऋचाएं किए जाने हेतु यज्ञ, लोगों के द्वारा अपनाने के हेतु रीति रिवाज या फिर वैदिक काल का इतिहास। तो ऋग्वेद में क्या निहित है? तो दोस्तों ऋग्वेद में निहित है ईश्वर के समान ऋचाएं। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट हो जाएगा। ईश्वर के समान ऋचाएं जो है दोस्तों वो इसमें निहित है। तो ऋग्वेद के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं। इसमें मेनता मुख्यतः दोस्तों जो मंडल है वो कितने मंडल है? 10 मंडल जो हैं वो प्रमुखता हैं। और दोस्तों जो हर एक मंडल है दोस्तों उनमें अपना अलग अलग जो है अलग अलग इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे जो तीसरा जो इसका मंडल है दोस्तों वहाँ पे जो मंडल है वो किसको समर्पित है? तो सूर्य देव व सावित्री को समर्पित है। वैसे जो 8वां मंडल है मे भी उसमें दोस्तों क्या है वो हस्तलिख ऋचाएँ हैं जिनको खिल कहा जाता है, वो उसमें समर्पित है। और 10वां जो मंडल है पुरुषोत्तक का उसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ डाइटी ऑफ द संगम एज बाज। संगम युग के प्रमुख देव कौन थे? तो आपको बताना है। तो दोस्तों संगम युग जो था उसके प्रमुख देवता कौन थे? संगम पीरियड यानी कि दोस्तों जो
दक्षिण भारत का जो दक्षिण भारत में दोस्तों संगम युग माना जाता है, जहाँ पर जो 3 मुख्यतः जो डायनेस्टी थी। तो यहाँ पर पूछा है विष्णु, मुरुगन, शिवा या फिर इंद्र। तो आपको बताना है संगम युग के प्रमुख देव कौन थे। तो वो थे दोस्तों मुरुगन। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मुरुगन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदसांग डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ कंबोज एज। तो हिंदसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया। तो दोस्तों किसके रूप में वर्णन किया था। तो ये किया था राजपुरा के रूप में। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, राजपुरा। तो दोस्तों हिंदसांग किसके टाइम पीरियड में दोस्तों भारत आया था। तो ये आया था हर्षवर्धन के टाइम में। नेक्स्ट है द ट्रीडेंट शेप्ड सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट। बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का जो प्रतीक है वो क्या प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन है धम्मा, धम्म, निर्माण, संगा या फिर बुद्ध। तो दोस्तों धम्म, संघ और बुद्ध जो है दोस्तों ये इनको प्रदर्शित करता है, लेकिन निर्माण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए सी पोर्ट इन मौर्यन टाइम्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्यों के काल में समुद्र पतन नहीं था। ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, भारूकच्छा, सुप्रका या फिर पैठन। तो इसका ऑप्शन डी होगा, जो 3 है दोस्तों ताम्रलिप्ति, भारूकच्छा और सुप्रका जो थे ये मौर्य काल में दोस्तों पोर्ट थे, यानी कि जो बंदरगाह बोल सकते हैं, समुद्र पतन थे, लेकिन पैठन नहीं था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, पैठन। नेक्स्ट है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन थिएटर बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कर्टेन। तो यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। दोस्तों भारत में दोस्तों जो थिएटर का विकास हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेवार है, यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका प्रयोग जो किया गया था वो ग्रीक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द ग्रीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर होगा द सांख्य, यहाँ पे संख्या है लिखा हुआ, यहाँ पर द सांख्य सिस्टम वाज प्रोपोंडेड बाय। तो सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। तो सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था कपिला के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, कपिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य जो दर्शन है दोस्तों, जैसे जो योग दर्शन है वो पतंजलि के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और जो दोस्तों दूसरा है एक सांख्य दर्शन हो गया, और जो योग दर्शन है वो पतंजलि के द्वारा। न्याय दर्शन जो है दोस्तों वो किसके द्वारा दर्शित किया गया था। तो दोस्तों 6 जो मेन दर्शन है, अगर आपको उनके बारे में नॉलेज है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चर्क, यहाँ पर चर्क का नाम है। तो दोस्तों चर्क जो था एक प्रसिद्ध चिकित्सक था, जो कि किसके दरबार में रहता था। तो वो कनिष्क के दरबार में रहता था। और न्याय दर्शन की बात कर लेते हैं। तो न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे दोस्तों, वो थे गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिसेना इज द ऑथर ऑफ। तो हरिसेन लेखक है। तो दोस्तों हरिसेन जो थे दोस्तों वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसके दरबारी कवि थे। तो दोस्तों हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और वो लेखक हैं दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति के। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, इलाहाबाद प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा किंगडम बाज। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। तो कौन थे दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक। तो ये थे दंती दुर्गा। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, दंती दुर्गा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुहरावर्दी ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड मेनली इन। सुहरावर्दी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया था। तो कौन से रीजन में दोस्तों जो सुहरावर्दी संघ था ये स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तरी पश्चिमी भारत में। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी भारत। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों। तो बहाउद्दीन जकारिया, इनकी कुछ ऐसा करके नाम था, बहाउद्दीन जकारिया करके, उनके द्वारा दोस्तों इस संघ को दोस्तों या फिर इस ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है हु री इंट्रोड्यूस्ड द जागीर सिस्टम। तो किसके द्वारा दोस्तों जो जागीर सिस्टम व्यवस्था थी उसको पुनः लागू किया गया था। ऑप्शन है रजिया सुल्तान, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों जो जागीर व्यवस्था है इसको किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया द्वारा से। तो ये थे फिरोज तुगलक का। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिरोज तुगलक जो थे वो कब सुल्तान बने, यानी कि कब शासक बने थे। तो 1351 में दोस्तों ये शासक बने थे, और 1388 तक इन्होंने शासन किया था। तो दोस्तों अपने भाई चचेरे भाई थे इनके दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी मृत्यु के बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो थे वो शासक बने थे। और दोस्तों फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, और इन्होंने 24 जो कर थे इन्हों को हटाकर दोस्तों मेन 4 ही कर जो थे वो लोगों पर लगाए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हु डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा इन 1539। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में बता देता हूं दोस्तों। जो
मध्यकालीन यानी कि सल्तनत का पीरियड था उसमें सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार देखने को मिलता था, तो दोस्तों वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिला था। तो यहाँ पर पूछा है 1539 में चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया था। तो किसके द्वारा दोस्तों हुमायूं को पराजित किया गया था, तो ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी। तो दोस्तों 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कनौज की लड़ाई, तो कनौज की लड़ाई में भी हार के बाद दोस्तों हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था शेरशाह सूरी ने, और तब से दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों जो सूर डायनेस्टी थी दोस्तों उसका शासन जो था वो प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री इन बंगाल। तो किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी, तो किस वर्ष करी थी दोस्तों, तो ये करी थी 1651। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, 1651। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द कुका मूवमेंट। कुका आंदोलन का संस्थापक कौन था। दोस्तों कुका आंदोलन जो थे इसके संस्थापक थे भगत जवाहर मल। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, भगत जवाहर मल। दोस्तों भगत जवाहर मल या फिर आपने राम सिंह का नाम, तो राम सिंह का ऑप्शन कई बार ऑप्शन में दोस्तों राम सिंह का भी, गुरु राम सिंह का नाम भी आता है, तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वाज इम्प्रिजन फॉर 6 ईयर एंड वाज सेंट टू। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ और उन्हें भेज दिया गया था। तो दोस्तों उन्हें कौन सी जेल के लिए भेजा था, तो ये भेजा था मांडले जेल। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, मांडले। मांडले कहाँ पड़ा दोस्तों, बर्मा इनकी वर्तमान के जो म्यांमार है वहाँ पर उस जेल में भेज दिया गया था 6 वर्ष के कारावास के लिए, और वह 1914 में दोस्तों बाहर आए, और उसके बाद दोस्तों कुछ ही समय के बाद दोस्तों उन्होंने भारत के लिए फिर से अपना जो स्ट्रगल था, आंदोलन था, वो उससे शुरू कर दिया। और दोस्तों 1916 में इन्होंने एक बड़ी लीग की स्थापना कर दी, होम रूल लीग की स्थापना भी कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेज ऑफ द सन आर ऑलवेज। तो यहाँ पर पूछा है भारत के उत्तरम भाग में सूर्य की किरणें जो हैं वो हमेशा पड़ती हैं, तो किस तरह पड़ती हैं दोस्तों, तो ये पड़ती हैं ओब्लिक यानी कि तिरछी। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा, तिरछी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पटकाई बूम एंड दफा बूम आर द इम्पोर्टेंट रीजन्स ऑफ। तो पटकाई बूम और दफा बूम जो श्रेणियां हैं दोस्तों महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, तो कौन से हिमालय के कौन से भाग की हैं, तो दोस्तों ये है पूर्वांचल। तो ये पड़ती हैं पूर्व में, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, पूर्वांचल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इंडो गिंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। भारतीय महाद्वीप के सिंधु गंगा के जो मैदान है दोस्तों वो किसके उदाहरण है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, निक्षेपित मैदान के, डेल्टा मैदान के, पर्दनी मैदान के, या फिर संरचनात्मक मैदान के। तो ये उदाहरण है दोस्तों निक्षेपित मैदान के, तो ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट हो जाएगा, निक्षेपित मैदान। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर मेक्स एन एस्चुअरी। तो कौन सी नदियाँ दोस्तों, ऑप्शन में से कौन सी नदी जो है वो मुहाना बनाती है। तो दोस्तों मुहाना बनाने वाली जो नदियाँ हैं मेन मुख्यतः दोस्तों जो अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों वो एस्चुअरी बनाती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों वो डेल्टा बनाती हैं। तो कृष्णा, महानदी और गोदावरी दोस्तों ये तीनों नदियां जो हैं दोस्तों क्या बनाती हैं, तो दोस्तों ये बनाती हैं डेल्टा। लेकिन जो भागीरथी हुगली है दोस्तों ये एक एस्चुअरी बनाती है, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। वैसे दोस्तों ये नदियाँ भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, लेकिन HPSSC की ऑप्शनल आंसर की के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका आंसर भागीरथी हुगली दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में मुझे डॉट है, इस क्वेश्चन को शायद मे भी जब फाइनल आंसर की आई होगी तो उसे स्क्रैप कर दिया होगा, लेकिन अभी इसका जो राइट आंसर है वो भागीरथी हुगली है। लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं दोस्तों, लेकिन कोई एक्सेप्शन भी होता है, यानी कि कोई अपवाद भी होता है, तो मे बी इसका राइट आंसर भागीरथी हुगली हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो किस कारण दोस्तों शीतकालीन वर्षा होती है तमिलनाडु में, तो वो है दोस्तों व्यापारिक ट्रेड विंड्स, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है दोस्तों उनके कारण दोस्तों तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, व्यापारिक हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल बेयरिंग स्टेट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक राज्य है। दोस्तों वैसे असम और महाराष्ट्र दोनों में काफ़ी ज़्यादा तेल पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, कोडरमा इन झारखंड इज फेमस फॉर। महाराष्ट्र भी इसका राइट आंसर हो सकता है। कोडरमा इन झारखंड इज फेमस फॉर, तो झारखंड में दोस्तों जो कोडरमा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है
माइका माइनिंग यानी कि अभ्रक खनन के लिए, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और भारत जो है दोस्तों इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पर आता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इंडियाज कल्टिवेटर लैंड इज अंडर, भारत की अधिकांश कृषि भूमि है तो किसके अधीन है दोस्तों, तो ये है सेडेंटरी कल्टीवेशन यानी कि स्थानबद्ध कृषि के अधीन, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है। ऑप्शन है तुतीकोरिन, कोच्चि, न्यू मंगलोर या फिर मुंबई। तो दोस्तों मुंबई, न्यू मंगलोर और कोच्चि जो है ये पश्चिमी तट पर स्थित हैं, लेकिन तुतीकोरिन नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। ये वेस्टर्न कोस्ट जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है, सी बीट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, समुद्री शैवाल जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत है किसके, आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आयोडीन के। नेक्स्ट है, द जरावाज आर ट्राइब लिविंग इन, तो जरावाज आदिवासी जो है दोस्तों वो कहाँ निवास करते हैं, तो कहाँ निवास करते हैं दोस्तों, ये निवास करते हैं, ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, लिटिल अंडमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ट्राइब है दोस्तों ये पाई जाती है जो अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर। नेक्स्ट है, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, मुख्य यामी उत्तर गुजरती है, तो कौन से देश से गुजरती है, यानी कि कौन से देश के बीच से गुजरती है, तो दोस्तों ये गुजरती है इंग्लैंड, यूके, ऑप्शन इसका ब्रिटेन से गुजरती है। ऑप्शन बी जो स्थान है वो है ग्रीनविच, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ग्रीनविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रेट कनेक्ट्स रेड सी एंड इंडियन ओशन, कौन सा दोस्तों स्ट्रेट है, जल संयोजी है, वो लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, तो यह है दोस्तों बाब अल मंदेब, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बाब अल मंदेब। नेक्स्ट है, ड्राई विंड सेंट आना ब्लोज इन, शुष्क हवा संत आना जो है वो बहती है, कहाँ बहती है, साइबेरिया, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड या फिर कैलिफोर्निया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया में यह बहती है। नेक्स्ट है, द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, तो दोस्तों सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया गया है, तो दोस्तों ये कौन से देश के संविधान से ली गई है ये व्यवस्था, तो ये ली गई है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्यात है, दोस्तों ये है आर्टिकल 169, ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा, आर्टिकल 169। नेक्स्ट है, हु होम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति जवाबदेह है, तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो होती है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के द हाउस ऑफ पीपल, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, ये कौन निर्णय करता है, ये कौन निर्णय करता है, दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये निर्णय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। और दोस्तों जो मनी बिल है धन विधेयक का वर्णन जो है आर्टिकल 110 में किया गया है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट, तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों निम्न में से क्या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, तो दोस्तों जो किसी राज्य का हाई कोर्ट होता है उसका जो मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है वो है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार। दोस्तों ये आता है, ये किसका क्षेत्राधिकार में आता है, ये आता है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में, आर्टिकल 143 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो दोस्तों कौन से आर्टिकल में दोस्तों दिया गया है, तो ये आर्टिकल है 243, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, 243। आर्टिकल 343 में किसका वर्णन है, तो दोस्तों ये हमारी भाषा का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज एनएक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, तो राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया था, तो ये किस वर्ष में पारित किया गया था दोस्तों, ये पारित किया गया था 2003 में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 2003। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज सेड टू बी ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को दोस्तों एक मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है, दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन
ए इसका राइट हो जाएगा। और कब हुआ था दोस्तों? 1976 में, जिस समय दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य थे उनको भी ऐड किया गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग इंडियन स्टेट? निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागालैंड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हाल ही में दोस्तों 2 दिन पहले मैंने कम्युनिटी टैब पे एक पोल में क्वेश्चन डाला था कि जो नेफ्यू रियो हैं उन्होंने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है, तो नागालैंड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट? तो किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा जब उसे रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाता है? अगर सेंटर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए स्प्रिंग? तो स्प्रिंग के निर्माण के लिए किसको प्रायिकता दी जाती है या फिर प्राथमिकता दी जाती है? दोस्तों स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इलास्टिक होता है दोस्तों वो कौन होता है? स्टील। नेक्स्ट है, ए कनकेव लेंस इज आल्सो नॉन एज? तो एक अवतल लेंस को दोस्तों किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है डाइवर्जिंग लेंस, और जो उत्तल होता है दोस्तों उसको जाना जाता है कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार? तो भोर के तारा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वीनस, ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, वीनस। नेक्स्ट है, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज? भूपटकी पर जो दोस्तों सर्वाधिक बहुलता से पाई जाने वाली धातु है वो कौन है? वो है एल्यूमिनियम। अगर यहाँ पर एलिमेंट होता तो उसका आंसर राइट होना था ऑक्सीजन। उसके बाद दोस्तों सिलिकॉन। नेक्स्ट है, ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन? तो ग्लास को निम्न में से किसके रूप में उत्तम व्याख्यात किया जाता है? तो यह है दोस्तों एक सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि अतिशीतित द्रव, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलुलोज इज ए प्रोटीन, फैट, कार्बन, नन ऑफ दीज? तो दोस्तों सेलुलोज क्या है? वो है एक कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ऑफ काला आजार डिजीज इज? तो काला आजार बीमारी जो है इसका वाहक क्या है? तो इसका जो वाहक है दोस्तों वो है सैंड फ्लाई, ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट है, एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद? एपीकल्चर का संबंध है तो किसके पालन से संबंधित है एपीकल्चर? तो एपीकल्चर संबंधित है हनी बी यानी कि मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पीसी कल्चर है फिश से, और दोस्तों जो सेरीकल्चर है वो है रेशम से। नेक्स्ट है, द ऑर्गन अफेक्टेड बाय डिप्थीरिया इज? तो डिप्थीरिया से कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? तो वो है दोस्तों थ्रोट यानी कि गला, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, ग्रीवा बोल सकते हैं या फिर गला, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो अंतिम 10 क्वेश्चन है दोस्तों वो हैं हिंदी सेक्शन से, तो इसमें हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है। फर्स्ट है, 8-8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है? तो 8-8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों फूट फूट कर रोना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निडर में समास? निडर है दोस्तों जो नहीं डरता है यानी कि बिना डर के, तो अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, अध्यतका का विपरीतार्थक शब्द है उपत्यका, ऑप्शन बी। जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है तो उसके लिए एक शब्द है दोस्तों अभ्यदान, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द? तो इसमें आपने ऑप्शन में बताना है दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए दंत जो है दोस्तों ये एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द दोस्तों इसमें एक तारा, तो इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, खट्टा के लिए आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो दोस्तों खट्टा का भाववाचक शब्द हो जाएगा खट्टापन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यौगिक शब्द आपको ढूंढना है इनमें से पल, पवित्र, शिवाल्य या फिर जलद? तो शिवाल्य जो है वो एक यौगिक शब्द है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फो वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, दोस्तों फो वर्ण का उच्चारण स्थान होता है ये वर्ग में आता है यानी कि उप यानी कि ओस्ट, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ओस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो दास का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों दास का पर्यायवाची शब्द है किंकर, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों टीजी आर्ट्स कमीशन का दोस्तों हमने पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया है पोस्ट कोड 631 का। आई होप दोस्तों ये सीरीज जो है वो आपको पसंद आई होगी, इसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर बाकी क्वेश्चन पेपर भी आपको चाहिए किसी भी एग्जाम के तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।